हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विद एलिस क्लासेस। और मेरा नाम है निशा अग्रवाल और हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2, क्योंकि 13.1 तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे 13.2 डिस्कस। 13.1 खुद ने रिवाइज करी, खुद से सॉल्व करी। मैंने तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था। चलो ठीक है, आप करना, नहीं दिक्कत आए तो बताना, ठीक है। एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। इसमें क्या यूज करेंगे? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। कितनी प्रॉपर्टी सीखी थी बताओ? 5। कौन कौन सी? ए की पावर m इंटू ए की पावर n विल गिव अस ए की पावर m प्लस n। और अगर जब पावर ही अलग अलग हो, पावर सेम हो जाए और बेस अलग अलग हो जाए तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो। और क्या सीखा था? डिवीजन वाली भी देख लेते हैं। डिवीजन में क्या सीखा था? तो हम पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और जब बेस अलग अलग हो जाए और पावर सेम हो जाए तो क्या करते हैं? तो कुछ नहीं करते, ऐसे ए की पावर लिख देते। और क्या पढ़ी थी? एक पढ़ी थी पावर ऑफ पावर। इसमें क्या करते थे? सारी पावर्स को मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? पहली प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। 3 4 3 8। बेस कॉमन, सारी पावर्स को ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा आंसर? 3 की पावर 14 आंसर। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, ये क्या है? 6 की पावर 15 डिवाइड बाय 6 की पावर 10। प्रॉपर्टी नंबर 2, बेस 15 माइनस 10, 6 की पावर 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ए की पावर 3 ए की पावर 2, प्रॉपर्टी 1। तो क्या हो गया? ए की पावर 5। क्वेश्चन 4, 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 2, बेस से सेम पावर्स ऐड। 5 की पावर 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। क्या करें? पहले 5 की पावर क्या हो जाएगी? 6 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ये वाली। फिर उसके बाद डिवाइड बाय 5 की पावर 3। अब क्या करेंगे? 5 की 6 माइनस 3, क्यों? प्रॉपर्टी नंबर 2। क्लियर? छठा देखो, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। अब ये मल्टीप्लाई वाली जो प्रॉपर्टी है उसका ही वेरिएशन है, तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर 1 रह जाएगी बस, यानी कि 5। 7th नंबर, ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 4। वही प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई का वेरिएशन है, तो ए बी इंटू 4, ए बी की पावर 4 हो जाएगी। अब इसका देखेंगे 8वां क्वेश्चन। 3 की पावर 4 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा? पावर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई। 9th क्वेश्चन देखेंगे। 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। ठीक, तो 2 की पावर 5 यानी 10 की पावर 5। क्लियर है? अब देखो 10th क्वेश्चन, ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 4। ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 4, तो ये क्या हो गया? ए बी की होल पावर 4। क्लियर? 11th क्वेश्चन देखेंगे। 3 की पावर 4, सॉरी, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ये वाला छूट गया। क्या हो गया? हो गया ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला बच गया। इरेज करो। देखो क्या कह रहा है ये? 220 215, 220 215, ये तो होगा डिवीजन और ब्रैकेट लग रहा है। फिर आगे क्या है? 2 की पावर 3। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो प्रॉपर्टी लग जाएगी, कौन सी? प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या आएगा यहाँ? माइनस। तो ये क्या हो गई? 2 की पावर 5, फिर ब्रैकेट 2 की पावर 3, बेस सेम पावर्स वी विल बी ऐड। ठीक है? अब लास्ट आखिरी क्वेश्चन, 8 की पावर t डिवाइड बाई 8 की पावर 2। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 10th। 8 की पावर t डिवाइड बाई 8 की पावर 2 बाय प्रॉपर्टी ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n। मेरे को तो याद हो चुकी है, आपको भी याद हो गई होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 80 माइनस 2। ठीक है? इसमें भी क्या करना है हमें? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3 की पावर 32, है ना।
अब आप ध्यान से देखो कि हम क्या कर सकते हैं कि जो 4 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, देखें क्या लिख सकते हैं 2 8 2 4 2 2 1, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं ना, 3 4 5। अब जिनके बेस सेम है उनको एक साथ, तो जिनके बेस सेम है वो एक साथ है ना। अब क्या कर रहे हैं, डिवीजन हो रहा है ये, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 इंटू 3। तो क्या करें, जिनके बेस सेम है उनकी पावर्स तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 3, तो आंसर क्या हो गया 2 की पावर 0 क्या 1 1 इंटू 3 की पावर 3 3 की पावर 3 वुड बी और आंसर। क्लियर है वाली बात, समझ में आ गई कि आंसर क्या होगा 3 की पावर जो है 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज ऐड कर लेती हूँ मैं, छोटा पड़ेगा। 5 स्क्वायर 3 इंटू क्या था 5 स्क्वायर 3 इंटू 5 की पावर 4, यही क्वेश्चन था ना। क्लियर है, क्या करें, सबसे पहले पावर ऑफ पावर वाला प्रॉपर्टी से सॉल्व कर देते हैं, तो 5 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा है ना, और 5 की पावर 4 जो था वो एज इट इज रहेगा। फिर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ए की पावर m की पावर n इज इक्वल्स टू क्या होता है amn, तो ये कितना हो गया 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर अब 4 बन गया, ये बन गया हमारा। अब क्या करें, अब ये कर देते हैं, अब क्या प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n, ये लग जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 10। क्लियर, इसका देखेंगे थर्ड पार्ट, क्या है थर्ड पार्ट 25 4 5 3, 25 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3, ये है इसका थर्ड पार्ट। अब क्या करें थर्ड पार्ट में, एक चीज छोड़ दी इसमें, डिवाइड में 5 की पावर 7 भी तो था, तो अभी हम कहाँ तक पहुंच गए थे, यहाँ तक। अब डिवाइड में 5 की पावर 7 है तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद हो जाएगा ये, ब्रैकेट में हम ये लिख देंगे, तो आंसर हो गया 5 की पावर 3। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 25 की पावर 4। अब 25 की जो पावर 25 है उसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या कर रहे हैं हम, 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली। क्लियर, तो ये कितना हो गया 5 की पावर 8। अब ये डिवाइड है, ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी कौन सी, ए एम डिवाइड बाई ए एन इज इक्वल्स टू ए एम माइनस एन, ये वाली। तो कितना हो गया 5 की पावर 5 आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा, यहाँ कर लेते हैं इसको सॉल्व, क्या है जरा देखें। ये रहा 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू ये वाला 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 की पावर 8 डिवाइड बाई 21 इंटू 11 की पावर 3। क्लियर है, सेम। अब जो जो पावर सेम है उनको हम या तो सब्ट्रैक्ट कर लें पहले, तो हमने क्या करा 21 को लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं 21 को, यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने 11 की पावर जो ये 3 है इसको ऊपर डाल दिया, 8 माइनस 3 बन गया, कौन सी प्रॉपर्टी, एम माइनस एन वाली है ना। और ये वाला भी 1 माइनस 1, और ये भी 2 माइनस 1, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो 3 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 5, तो आंसर क्या हो गया 3 की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, तो आंसर हो गया ये।
7 इंटू 11 की पावर 5 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या कह रहा है। 3 की पावर 7 343। यही है क्वेश्चन हमारा। अब ध्यान से देखो, चलो ऐसे करते हैं, क्या बन जाएगा। 3 की पावर 7 ऐसे ही रहने देते हैं न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में देखो क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। तो ये क्या बन गया 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 3 की पावर 7। तो ये क्या हो गया 3 की पावर 7 माइनस 7 यानी कि 3 की पावर 0 यानी कि 1। क्लियर है। तो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। अब हम देखेंगे इसका 6th नंबर का क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखे जरा क्या कह रहा है। चलो चलो। कहता है 2 की पावर 0 3 की पावर 0 4 की पावर 0। 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। तो ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 1। बीच में साइन किसका है प्लस का, आंसर क्या आ जाएगा 3। 7वां क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का था, तो इसको इसके बगल में ही कर लेते हैं। वो क्या था, सिर्फ बीच में जो साइन था वो क्या था मल्टीप्लाई का। तो क्या हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1। तो सब 1 1 मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है 1 आ जाता है। चेक कर लो, यही था। ठीक है। अब नेक्स्ट 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। क्वेश्चन नंबर 8। 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। तो ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2। ठीक है। 9th क्वेश्चन देखें अब, तो ऊपर जाना पड़ेगा। 9th क्वेश्चन है 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5 डिवाइड बाय 4 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3। ठीक है। 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5 डिवाइड बाय 4 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3। क्लियर है। अब क्या करें, जो सबसे बड़ा नंबर होता है आप सबसे पहले उसको छोटा बनाओ। तो हम 4 को 2 की पावर 2 बना देते हैं, बना दिया। बाकी सब एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप भी लिख देते हैं। ये क्या होगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 3 हो जाएगा इंटू ए की पावर 3। अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो सब सेम सेम है उनको माइनस कर देंगे। ये हो गया। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू ए की पावर 2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू ए की पावर 2। अब हम इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन 10 की। 10 11 12 बहुत ज़्यादा बड़े हो गए ना, हम ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करें अभी कर लें। तो हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, ए की पावर 5 ए की पावर 3 ए की पावर 8। ए की पावर 5 ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 8। क्या करें, प्रॉपर्टी लगा देते हैं, डिवीजन वाली लगा दी। क्या हो गया, ये ए की पावर 2 ये ए की पावर 8 सेम है। तो क्या हो गई 2 प्लस 8, क्या आ जाएगा आंसर ए की पावर 10। क्लियर है, समझ में आ गई। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन में क्या होगा, फिर से चलो देखा 4 5 4 5 A8 B A5 B। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो 4 की पावर कितनी थी 5, ए की पावर 8 बी की पावर थी 3, फिर डिवाइड में था 4 की पावर 5 इंटू ए की पावर 5 इंटू बी की पावर 2। क्लियर है। तो अब क्या होगा, अब वही होगा जो सेम पावर्स थी उनको तो हम माइनस कर दिया। ठीक है। इसी तरह से ए की पावर्स भी कर देंगे, इसी तरह से बी की पावर्स भी कर देंगे। क्लियर है। और बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन, देखो यहाँ पे 5 यहाँ 5 यहाँ 8 यहाँ 5 यहाँ बी यहाँ ये, तो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन। तो क्या हो गया ए की पावर 3 और बी की पावर 1। तो क्या हो गया 4 की पावर 0 1 इंटू ए 3 इंटू बी। तो आंसर क्या आ जाएगा A3B। क्लियर है। अब हमारे पास शायद एक क्वेश्चन और बचा है। A3B तक तो हो गया, देख क्या आते हैं। ये 2 की पावर 3 इंटू 2, क्वेश्चन नंबर
12। क्या था, 2 की पावर 3 इंटू 2 की होल पावर 2, यही था। देखो ये दोनों का बेस सेम है, इसकी पावर कितनी है 1, तो 3 + 1 हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 8। समझ में आ गया आंसर। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, वही वाली। ये आप सब खुद बार बार मैंने लिखनी, आप लिखना लेकिन एग्जाम में ये वाली। क्लियर। अब इसमें बचता है क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसी वीडियो में डिस्कस करें या नेक्स्ट में, इसी में कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन 3 का पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 3 का पहला क्या कह रहा है, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो 10 इंटू 10 की पावर 11 है, क्या करें, तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 12। और इसने हमें क्या दिया है, 100 की पावर 11 के इक्वल दिया है इसने, तो हमें चेक करते हैं। ठीक है, अब RHS को सॉल्व करते हैं। ये तो हो गई ऑन टेकिंग LHS। अब इसी का ही दूसरा पार्ट करते हैं, ऑन टेकिंग क्या RHS। कैसे करें, अब क्या दिया है इसने 100 की पावर 11, तो हम क्या करें 100 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और फिर ये क्या हो गया 10 की पावर 2 हो गई इंटू 11, तो ये क्या हो गया 10 की पावर 2 इंटू 11 यानी कि 10 की पावर 22। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ एज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, कुछ भी नहीं था ना। तो हमने देखा LHS 10 बेस में, तो हमने RHS को भी 10 बेस में बना दिया। क्लियर। अब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2, तो हम LHS लेते हैं। LHS क्या है 2 की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा 8। RHS क्या है 5 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इज 25। तो इसका मतलब LHS कौन बड़ा है, RHS बड़ा है, तो इसका मतलब 25 इज ग्रेटर देन 8 है, दस गिवन स्टेटमेंट फॉल्स। क्लियर। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका कि क्या दिया है और क्या हमने करा है। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 कितनी दी है इसने 6 की पावर 5, यही दिए। चेक करते हैं जरा, टेक LHS। LHS में क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, सॉल्व करो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 की पावर कितनी है 2, तो कितनी आ जाएगा आंसर 72। कैसे 8 8 9 जा 72। अब RHS लेके देख लो, RHS कितनी है 6 की पावर 5, तो 6 6 6 6 6 6 और 6 कितना आ जाएगा आंसर 5 बार ये ना। तो ये 36 6 216 216 इंटू 36 कितना हो जाता है, यहाँ पर हम कैलकुलेट करके देख लेंगे। 216 इंटू 36 कितना हो गया 6 6 जा 36, कैरी 3 6 1 जा 6 3 9 6 2 जा 12 6 3 जा 18, कैरी 1 3 1 जा 1 4 3 2 जा 6 6 7 7 7, तो कितना हो गया ये 777 6। अब इसने हमें क्या दिया, दोनों बराबर है, ये तो किसी भी सूरत में बराबर नहीं है, तो इतना बड़ा आंसर आ रहा है। इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस फॉल्स। क्लियर। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1000 की पावर 0, हाँ ये जरूर सही हो सकता है, ये तो बिल्कुल दिख ही रहा है। ऑन टेकिंग LHS 3 की पावर 0 क्या हो गया 1, RHS 1000 की पावर 0 क्या हो गया 1। इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, वो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द ओनली इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि इनकी फॉर्म्स में हमको इनको बताना है। कैसे करें जरा देखते हैं। क्वेश्चन दिया है इसने हमें 108 इंटू 192। अब 108 के प्राइम फैक्टर करेंगे और 192 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे।
तो 108 इंटू 192, तो 108 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, ये ठीक है। 192 के भी बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। ये तो आते हैं ना आपको करना, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, ये बन गए हमारे यहाँ तक। अब लिख लेते हैं इनको, यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है बच्चों। अब क्या करें, बीच में लगा देते हैं मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि बीच में दे रखा है मल्टीप्लाई। फिर हम 2 अब 192 के लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 3, इसी तरह से 2 की पावर 6 और इंटू 3, क्लियर है। जिनके बेस सेम है उनको ऐड कर देते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n, क्लियर है यहाँ तक। तो 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। इसी तरह से अब सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट तो बहुत ईजी है, 270 का ही करना है, यानी एक का ही करना है। तो 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 5 5 2 10, 5 7 35, फिर 3 9 3 3 1। तो क्या हुआ, 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो क्या हुआ, ये 2 फिर 3 की पावर 3 इंटू 5। कुछ और कर सकते हैं इसमें, नहीं, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है देखते हैं, 729 इंटू 64, तो 729 इंटू 64। तो सबसे पहले 729 के प्राइम फैक्टर करो, कितने आ जाएंगे, 3 से डिवाइड करा, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 27, 3 9, 3 3 और 1, और 64 के कितने हो गए, 2 16 और 2 8 जा 16 ना, और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, क्लियर है। अब 729 के लिख दो, मतलब पूरे के एक साथ लिख दो, क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 64 के लिख दो, ठीक है। कितनी बार है, 3 और 3 6, और 2 की कितनी पावर है, पावर से 6 बार है ना। तो आंसर क्या हो गया, 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6। अब लास्ट हमारा बचा है इसमें फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 768। 768 के प्राइम फैक्टर करो, कितने हो जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 24 जा 2 12 जा, फिर 2 6 जा, फिर 2 3 जा, थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, दोबारा करना पड़ेगा, यहाँ कर लेते, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 12 2 6 2 3 3 1, ठीक है। तो अब क्या करें, 2 इंटू 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 3, तो कितना हो गया, 2 की पावर 8, गिने 1 2 3 4 5 6 7, एक कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8 इंटू 3, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब हमारे पास बचता है एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका क्या कह रहा है, 2 की पावर 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 डिवाइड बाई 8 की पावर 3 इंटू 7। क्या करेंगे, 5 इंटू 2 हो जाएगा इसमें, ये हो गया, इंटू 7 की पावर 3 डिवाइड बाय 8 को क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ तक समझ में आ गया। हमेशा छोटी छोटी फॉर्म्स में लिखेंगे, जिससे क्या है हमारा जो है इजी रहेगा क्वेश्चन करना। और ये क्या हो गया, 3 3 जा 9 इंटू 7, तो क्या हो गया, 2 की पावर 10 माइनस 9
इंटू 7 की पावर 3 माइनस 1, तो क्या हो गया 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2, तो आंसर क्या हो गया 2 इंटू 7 की पावर 2। क्लियर है? अब इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, तो आगे क्या होगा 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 98, तो हमारा आंसर क्या हो गया 98। सेकंड देखते हैं जरा, 25 को मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गिवन है t की पावर 8 डिवाइड बाय 10 की पावर 3, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, पावर कितनी है 3 इंटू टी की पावर 4, जिनके बेस सेम है उनको ऐड कर दो, ठीक है, और जिनके बेस डिवीजन में सेम है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दिया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया, यानी कि 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। आगे कुछ हो सकता है क्या, हो सकता है, इंटू टी की पावर 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 3, तो कितना हो गया 5 की पावर 1 इंटू टी की पावर 4 डिवाइड बाय 8, तो आंसर क्या हो गया अपने पास 5/8 इंटू T4 को क्या लिख सकते हैं 5T4/8 जो है हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। 3 की पावर है जो 5 है, और 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और पावर में 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 7, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे तभी जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब सारी पावर्स को खोल दो, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। सबसे पहले 2 की पावर्स को ऑपरेट करेंगे, जो मल्टीप्लाई में है वो तो ऐड हो जाएंगी, जो डिवाइड में है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ऊपर है क्या 2 की पावर एक ही है, और नीचे भी है 2 की पावर है, तो ये क्या हो जाएगी माइनस। अब बात करते हैं 3 की पावर्स की, 3 की ऊपर पावर कितनी है 5, नीचे है 3 की पावर है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फिर बात करते हैं 5 की पावर्स की, 5 की पावर ऊपर है क्या करेंगे ऐड, नीचे है, तो क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन खत्म। तो ये 2 की पावर 0, ये 3 की पावर 0, और ये 5 की पावर 0, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर क्या आ गया 1। ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म, तो इसका आंसर क्या हो गया 1। समझ में आ गया आपको? अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी एक्सरसाइज 13.3 शुरू। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।